हम आपको बताएंगे कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब विभाज्यता का नियम। ठीक, 3 से कोई नंबर किस प्रकार से विभाजित होगा। कल मैंने बताया था कि 2, 2, 4, 8, 16 से विभाजित होते नंबर, तो किस तरह से चेक करते हैं कौन सा नंबर विभाज्य होगा और नहीं होगा, विभाज्य होगा कि नहीं होगा। ठीक, आज हम बताएंगे 3 नंबर से कौन संख्या विभाज्य होगी कौन नहीं होगी। तो इस 3 का रूल होता है कि किस प्रकार से संख्या हम पता करें कि वो विभाज्य होगा कि नहीं होगा। 3 में हम क्या करते हैं, संख्या को जोड़ते हैं, संख्या को जोड़ते हैं, सम ऑफ डिजिट जो संख्या जोड़ते हैं 3 टेबल में जो नंबर है वो कट जाए वो संख्या विभाज्य होती है। अब हम एग्जाम्पल कर देख बताते हैं कौन सा 3 जैसे 4 है, 5 है, 6 है और 2, इसको विभाजित करना 3 से है। तो ये संख्या देखें पता चलेगा 3 से जा रही कि नहीं जा रही। इसको पता करने के लिए हम क्या करें, इस सबको नंबर को जोड़ते हैं। यदि वो जोड़ दिया है 3 से विभाजित टेबल में आ जाता है तो चली जाएगी। जैसे जोड़ते हैं 3 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20/3। तो ये 3 से 20 जाएगा नहीं जाएगा। इसके मतलब कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी है। बस ये सम ऑफ डिजिट मतलब अंकों को जोड़ते हैं। और 3 में क्या होता है नियम, अंकों का जोड़ होता है, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़। और सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट मतलब इससे पता चल जाता है सम ऑफ डिजिट से 3 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये सवाल क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये आपको बताते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पढ़िए पढ़ते हैं। यदि 436 पी 5 दिया गया 5 है, 3 से विभाजित है तो पी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। पी यहाँ देखिए पी एक सिंगल डिजिट है तो 12 होगा नहीं, क्योंकि एक नंबर हम यहाँ भरा जाएगा। 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ठीक, तो अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है। यदि इसका सम जो है 3 से विभाजित हो जाएगा है तो 3 से जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 4 3 6 5 डिविजिबल बाय 3 ये कह रहा है। तो पी का नंबर ऐसा कौन सा नंबर लिखे कि 9 से विभाजित होता है। अब जोड़िए पहले 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 9 9 18, 18 में प्लस 5 प्लस पी इक्वल टू 3। अब ये 18 में कौन सा नंबर जोड़े कि वो 3 से विभाजित हो। सबसे बड़ा नंबर कहा है तो 9 जोड़ेंगे, सबसे बड़ा नंबर 9 जोड़ेंगे। यदि 18 में 9 जोड़ते हैं 27 हो जाता है। क्या हो जाता है 27, 27/3, 3 9 27। इसके अंदर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित होता है हो रहा नंबर 9 रखने के बाद 3 से संख्या विभाजित, इसके अंदर आंसर 9 है। इस प्रकार से हमको ये पता चल गया कि है 3 के विभाजितता ज्ञात करने के लिए हमको अंकों का योग करना पड़ता है। ठीक, अभी हम आपको एक सवाल और बता रहे हैं फिर उसको कीजिए। ठीक, हेलो, तो ये क्वेश्चन दिया गया कि इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। इसमें कहा गया कि क्वेश्चन दिया है, नंबर दिया गया 7x 76 24 है। ठीक, ये 3 से विभाजित तो x का सबसे छोटा मान क्या है। ठीक, ये बताना। तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमको आपको याद करना है कि इसमें सबसे छोटा मान क्या होगा। 7x 7624 डिवाइडेड बाई 3। यदि इसका सम जो है 3 से जो डिवाइड हो जाएगा वही नंबर जाएगा। ठीक, अब जोड़ते हैं 7 7 14, 14 6 20, 20 और 6 20 6 26, 26 प्लस x/3। अब इससे छोटा नंबर कौन जोड़ सकते हैं, एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटा 27 जा रहा है, 27 चला जाएगा। 26 प्लस 1 बराबर 3, मतलब कि 27/3 9। तो एक आपका आंसर हो गया। ठीक, एक आंसर हो गया। मैं x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो वो नंबर 3 से पूरा विभाजित हो जाएगा, पूरा चला जाएगा। इस प्रकार यदि हम 2 रखते हैं तो 28 हो नहीं जाएगा, 0 26 हो नहीं जाएगा, 3 रखेंगे 29 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 रखेंगे तो वैल्यू आराम से रहे। तो हमको ये पता चल गया कि है 3 से विभाज्य वाली संख्या में हम क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। ठीक, 2 में बताया, 2 में का लास्ट नंबर देखते हैं, 4 में लास्ट के 2 डिजिट, फिर बाद में 8 में लास्ट के 3। इसी नंबर से जैसे पावर जाते हैं 2 में करते 3 हो गया। ठीक, 9 का बिल्कुल आसान है, जो डिजिटल सम का उपयोग करते हैं माने काटते आते ना आता आता। ठीक, आज मैंने आपको बताया 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक, और आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।